Without mentioning your name and address, introduce yourself. नमस्ते सर। सर मेरा ग्रेजुएशन 2023 में बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर के अंतर्गत भोला पासवान शास्त्री एग्रीकल्चर कॉलेज पूर्णिया से पूर्ण हुई है। और फिलहाल मैं सर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा सबौर से आपने किया है? जी सर। सबौर से किया है ना? भोला पासवान शास्त्री कॉलेज पूर्णिया से सर, उसके अंतर्गत ही है। आप बताइए, भोला पासवान शास्त्री का हॉर्टिकल्चरल कुछ बताइए, स्पेशलाइजेशंस या अचीवमेंट्स, हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट में अचीवमेंट कुछ बताइए। सॉरी सर, इस चीज़ की जानकारी फिलहाल नहीं है मुझे। अच्छा, चलिए मखाना क्या है भाई? मखाना क्या है? सर मखाना पूर्णिया की सर सबसे मखाना मेजर। मखाना है क्या, हम ये पूछ रहे हैं। वो एग्रीकल्चर में आता है कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप में आता है? मखाना हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है सर। तो फिर आपके भोला पासवान शास्त्री से मखाना के ऊपर कोई कुछ काम वाम हुआ है? यस सर। फिर आप बोल रहे हैं कि सर नहीं पता है। सॉरी सर, वो मैं रिकॉल नहीं अच्छा कर ठीक है, पाया। बताइए पूर्णिया का मेजर हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट में फ्रूट्स में बताइए। पूर्णिया में सर फूड्स में सर, सॉरी सर, इसकी सॉरी जानकारी किस नहीं। बात का, ये सॉरी कैसे? रुकिए, बोलने दीजिए इनको। आप घबरा रहे हैं। अभी तो मखाना बोला गया, अरे कुछ नहीं पता तो केला, आम, ये तो किसको नहीं पता है? केला, आम, फ्रूट, अमरूद, इसमें में क्या जा रहा है? पपीता। केला, आम, पपीता, मखाना। ये तो घबरा गया, पहले इतना घबरा गया कि गला इसका ऊपर नीचे हो रहा है, मुंह सब्जी में होठ। भी हो जाएगा, बैंगन हो गया, टमाटर हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया। हाँ? फूल में भी हो गया, कम से कम गेंदा तो होता ही होता है। गुलाब भी होता है ना, छोटे पैमाने पे ही होता यस है। सर। तो ऐसे हम बता देंगे, ये उसमें कौन सा, ये आप कौन सा घबराइए मत घबराना थोड़ी है। प्रवीण। आप घबरा रहे हैं, आपको, आप नॉर्मल हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बात को समझिए, ठीक है? किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं हो रही है यहाँ पे। बस आंसर जो आ रहा है उसको सोचिए, 3-4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, उसके बाद जवाब दीजिए। ठीक है? ओके सर। तो अब घबराना नहीं है, किसी से नहीं डरना है, सिर्फ रिस्पेक्ट के साथ बोलिएगा, है ना? पानी लगता है पीना चाह रहे हैं, पानी पीना चाह रहे हैं तो पी लीजिए। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बताइए हमको कि पूर्णिया में 5 वेजिटेबल्स का नाम बताइए जिसको आप देखते हैं बहुतायत में होता है वहां पे। फूल गोभी, हम्म। परवल, भिंडी, अ, मिर्च और बैगन। चलिए ठीक है ना? अच्छा बोले हैं, लेकिन प्रयास कीजिएगा कि जब बैगन, फूल गोभी, भिंडी, इसको एक साथ रखिए और मिर्च को लास्ट में रखिए, ओके सर। है ना? जो बाई प्रोडक्ट्स है उसको थोड़ा सा बाद में रखना है, अब मेजर प्रोडक्ट को सामने में रखना है। अब 5 फ्रूट्स का नाम बताइए। सर मैंगो, बनाना, पपाया, गुआवा और अ, अ, और सर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताइए, इसमें आपका पसंदीदा कौन है? सर मुझे मैंगो सर अच्छा लगता है सर, और लीची। तो मैंगो का न्यूट्रिशनल वैल्यू बताइए तो। सर इसमें विटामिन ए काफ़ी ज़्यादा होता है सर, और इसमें सर रिकॉल नहीं कर पा रहे, विटामिन ए सर काफ़ी ज़्यादा होता है इसमें। पर एक ही लाइन को रिपीट मत कीजिए प्रवीण जी, ठीक है ना? कम से कम 2-4 तो बताना ही पड़ेगा ना। विटामिन सी होगा कि नहीं होगा? खट्टा है तो सीठा सी भी होगा। नहीं सर, विटामिन सी नहीं। नहीं होता है? नहीं सर। श्योर? यस सर। ओके। अच्छा ये बताइए, ये आम जो आप पका दिए, तो आम के फलने से लेके आम के पकने तक कौन कौन सा हार्मोन उसमें लगता है?
इथिलीन से लगता है, और इसका दो रूप होता है, ऐसे गैसेस एक लिक्विड। क्वेश्चन पूछा गया, आम के जन्म से लेके उसके फल के पकने तक में कौन कौन से हार्मोन्स की भूमिका होती है? चलिए सिंपल बताइए, प्लांट हार्मोन्स का नाम बताइए। प्लांट हार्मोन्स में सर जिब्रेलिक एसिड हो जाएगा, नेप्थेलिक एसिड साइटोकाइनिन, सिल्वर नाइट्रेट है सर। और कुछ कुछ बता दीजिए। इथिलीन है, इथिफॉन है। राइपनिंग में क्या काम आता है? सर इथिलीन, इथिलीन आता है सर। और आर्टिफिशियल राइपनिंग में? आर्टिफिशियल के लिए सर कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड तो आप बता दिए सिंपली, ऐसी इथिलीन के सेंस में बताइए, इथिलीन का आर्टिफिशियल फॉर्म बताइए। सर रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। एसिटिलीन क्या है? यस सर, एसिटिलीन गैस। ए से आर्टिफिशियल, एथिलीन नहीं, सिंपली याद रखिए, उसमें ए लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल वाला में ए लगा हुआ है। ठीक है ओके ना, आप सर। घबराइए मत, आपसे सिंपल सिंपल तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फ्रूट का नाम बताइए, वेजिटेबल का नाम बताइए, आपको क्या अच्छा लगता है। अब टफ करेंगे, इसके बाद फिर टफ करेंगे, आज हम आपसे हल्का हल्का पूछ रहे हैं। ठीक है, पूछिए आप इनसे। चलिए, मसाला के बारे में तो आपको आपने पढ़ा ही होगा। यस सर। तो मुझे ये बताइए, मसाला की प्रॉपर्टी क्या होता है? कुछ प्रॉपर्टी बताइए मसाले के, स्पाइसेस के प्रॉपर्टी बताइए आप। तो मसाले में सर फ्लेवर और सर उसमें एरोमा सर पाया जाता है, जो फूड के लिए सर वो टेस्ट टेस्ट का भी काम करता है सर। बिल्कुल सही। दूसरा? और इसमें सर इसका सर मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है सर, कुछ स्पाइसेस नहीं होते तो हैं पूछ जैसे। रहे हैं, प्रॉपर्टी पूछ रहे हैं आपसे। इतना सिंपल है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटीबायोटिक है, एपेटाइजर है ना, एंटीऑक्सीडेंट है। अब बताइए, मेडिसिनल पर्पस है। तो यही ना इसका प्रॉपर्टी है मसाले का। अरे चलिए, ये अगर हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप का क्लासिफिकेशन करते हैं, और वो क्लासिफिकेशन जी उस प्लांट के जो पार्ट्स को हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उसके आधार पे करते हैं। तो एक होता है वेवरेज क्रॉप, ठीक है। तो वेवरेज क्रॉप के कौन कौन से पार्ट को कंज्यूम किया जाता है? बेवरेज सर क्रॉप्स के कौन सा पार्ट यूज करते हैं? बिल्कुल। सर अगर टी की बात करें सर तो पहले टी पार्ट बताना है, फिर एग्जांपल देना है। पहले हम पार्ट पूछे हैं, प्लांट नहीं पूछे हैं। सर पार्ट। लीफ, हम्म। फ्रूट्स, सूट। अच्छा, पहले क्या होगा? पहले लीफ होगा कि पहले सीड होगा कि पहले फ्रूट होगा? अगर हम उसको अरेंज करेंगे एक अच्छा आंसर बनाने के लिए, तो हम किस चीज को पहले रखेंगे? पहले लीफ को रखेंगे, पहले सीड को रखेंगे, पहले फ्रूट को रखेंगे? सर लीव्स को रखेंगे। सबसे पहले पत्ता आता है, फिर बीज बनता है। पहले सर लीव्स आता है, उसके बाद सर पहले लीव्स फ्रूट। आता है। सर पहले नीचे से लीव्स लीव्स की ग्रोथ, वेजिटेटिव पार्ट्स की हम ग्रोथ होती बोलते है। हैं, वो नहीं बोल रहे हैं, पूरा प्लांट ही बताया। पहले बीज से लीफ बनेगा या लीफ से बीज बनेगा? अगर अरेंज करेंगे तो, उसको अरेंज करना है ना हमें। यस सर। हम अगर अच्छा आंसर देंगे तो क्या बोलेंगे? पहले सीड, फिर लिव्स, फिर फ्रूट। सीड में कौन कौन सा आएगा बताइए? सीड का, अगर हम जिस प्लांट के पार्ट को खाते हैं और वो सीड है, तो सीड के एग्जाम्पल कौन कौन से बेवरेज क्रॉप हैं? सॉरी सर, अच्छा, कॉफी। यस। भाई, कॉफी क्या है? कॉफी, यस सर, इसका सीड पार्ट यूज करते हैं। लीफ कौन सा करते हैं? लीव्स टी का करते हैं सर।
और फ्रूट में कौन सा आएगा बताओ? फ्रूट में सर कॉफी ही आएगा। फ्रूट क्रॉप, फ्रूट में कॉफी और सीड में भी कॉफी। तो इसे थोड़ा ये देखना पड़ेगा, कंफ्यूजन। ग्रेप्स का नाम सुने हो? ग्रेप्स का, ग्रेप्स से वाइन बनता है। तो यस सर। वो बेवरेज क्रॉप हुआ ना। यस सर, यस। तो इतना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है। चलिए अब हमको जो मसाला है, मसाले के जो बॉटनिकल क्लासिफिकेशन है फैमिली वाइज, वो बताना है। पहले फैमिली को रखना है, फिर उसका एग्जाम्पल देना है मसाले का, कौन कौन सा फैमिली है। ठीक है, उसका वो बॉटनिकल क्लासिफिकेशन में आएगा। बताइए। सर फर्स्ट अम्बेली फेरी, उसमें कोरिएंडर आ जाएगा सर, नाइगेला, क्यूमीन। और सेकेंड जिंजी बेरेसी, जिसमें टर्मेरिक और जिंजर आ जाएगा। बिल्कुल। और उसके बाद कार्डमम सर किस में आएगा? कार्डमम। कार्डेमम। कार्डेमम सर स्पाइसेस में ही आएगा सर। हाँ, तो हम तो फैमिली पूछ रहे हैं ना, कौन सा फैमिली में कार्डेमम, है? कार्डेमम का सर इरेडिएसी से, कार्डेमम का सर इरेडिएसी। देख लीजिएगा। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस आप देखते हो कि इंडिया में काफी है ना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का। ठीक है। तो आपको वो इंपॉर्टेंट साइट बताना है। ठीक है, कि कौन कौन से साइट पे कितना परसेंट पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं। बताइए। पहले तो साइट का नाम बताइए, कौन कौन से साइट पे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं। सर पहला फर्स्ट तो लॉस होता है सर हार्वेस्टिंग के समय। जब उसकी हार्वेस्टिंग होती है तो हैंडलिंग सही प्रॉपर सही से नहीं हो पाने की वजह से फर्स्ट लॉस तो वहाँ होता है। और सेकेंड सर जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसमें सर फिर हार्वेस्टिंग ही होगा, फिर तो हार्वेस्टिंग ही होगा। सर सेकेंड सर होता है कि उसकी प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाने की वजह से हम्म। उसका सर मार्केट तक जाते जाते सर उसका लॉस हो जाता है। हम्म। और थर्ड है सर जब उसको मार्केट तक पहुंचाते हैं तो प्रॉपर उसको एक स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं होने की वजह से या फिर उसका टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करने की वजह से लॉस हो जाता है। हम्म। और चौथा सर उसकी प्रॉपर पैकेजिंग नहीं होने की वजह से वो लॉस हो जाता है। ठीक है। और आपका पैकेजिंग ट्रांसपोर्ट पहला हो जाएगा फार्मर फील्ड। ठीक है, हार्वेस्ट हटा दीजिए वहां से, फार्मर फील्ड रखिएगा। पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग। जब ट्रांसपोर्टेशन होगी ना, मार्केट में पहुंचेगा। यस सर। और ट्रांसपोर्टेशन से पहले उसको पैक करेंगे। तो एक अरेंज में अगर सीक्वेंस में बोलिएगा तो ज्यादा बेहतर, आपको वो मार्क्स देंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो फैक्टर जो अफेक्ट करता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के क्वालिटी को, ठीक हो, ठीक है, इसको कितने ग्रुप में हम बांटते हैं? उस फैक्टर को कितने ग्रुप में रखते हैं? सर फिर से रिपीट कीजिएगा सर। जो फ्रूट और वेजिटेबल के क्वालिटी को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, फैक्टर हैं, ठीक है, उनको हम कितने ग्रुप में, समूहों में विभाजित करते हैं? सर उसको सर अभी रिकॉल कर नहीं पा रहे। क्वालिटी सर उसको मेंटेनेंस के लिए सर, क्वालिटी मेंटेन कैसे रहे। चलिए, अच्छा, ये राइपनिंग का आप बताइए, डेफिनेशन दीजिए राइपनिंग का। सर प्रॉपर प्रॉपर growth and development of a mature fruit due, uh, सर चलिए प्रॉपर ठीक है। अटेंड एंड सॉरी सर बना नहीं पा रहे हैं अभी। ओके ओके, ठीक है, आप जा सकते हो। थैंक यू ठीक सर। है, आप जा सकते हैं। हो गया, क्लोज कर दीजिए इनका। चलिए अपना